बकरा की आयत नंबर 91 है। व इज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे आमिनो ईमान लेकर आओ बिमा जो कुछ भी अंज़लल्लाहु अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। अब यहाँ पे कीला कहा गया है, किसने कहा है? क्या किसी सहाबी ने कहा है, किसी नबी ने कहा है, उनकी अपनी किताब तौरात ने कहा है, या अल्लाह ताला ने कहा है? ये यहाँ पे नहीं बयान किया गया। इसका मतलब है कि इंसान को दावत जो है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से मिलती रहती है। और क्या कहा जा रहा है? आमिनो ईमान लेकर आओ। अब ये कैसा ईमान है जो उनको कहा जा रहा है? इसका मतलब है कि अब नबी इस्लाम के ऊपर ईमान लाना है और अब सिर्फ कुरान के ऊपर ईमान लेकर आना है। तो उनका जवाब क्या है? कालू, वो कहते हैं नुमिनु, हम ईमान लेकर आएंगे बिमा जो कुछ उनजिला अलैना, जो हम पे नाजिल किया गया है। यानी कि सिर्फ हम अपनी किताब को मानते हैं, तौरात को मानते हैं। व यकफुरून बिमा वराअहु, और इसके अलावा कुछ भी जो है हम उसको नहीं मानते हैं। वल हक़, हालांकि ये किताब ऐसी है कि इसका हक़ है, इसकी हकीकत है, इसके हकूक़ हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ऐसी किताब नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया जाए और उसका आसानी से इनकार कर दिया जाए। मुसद्दिक़न, ये तस्दीक करने वाली है, लिमा माअहुम, जो कुछ भी उनके पास है। अब यहाँ पे लिमा माअहुम कहा गया है इसलिए कि उन लोगों ने अपनी किताबों में इतना कुछ दाखिल कर दिया है, इतना सच और झूठ जो है वो मिक्स हो चुका है कि आम इंसान जो है वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि कौन सी बात को माने और कौन सी बात को ना माने। लिहाजा वो सच और झूठ का फ़ैसला कौन करता है? जो कुरान पढ़ने वाला होता है। वो कुरान पढ़ के बिल्कुल बता देता है कि ये बात अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है और ये बात झूठ है। तो ये किताब जो है वो तस्दीक करने वाली है। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए फ़लिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, बस फिर तुम क्यों कत्ल करते हो अल्लाह के नबियों को? अब यहाँ पे उनका सबसे बड़ा जुर्म ये कि नबियों को कत्ल करना, ये कोई आम बात तो नहीं है कि आप किसी नबी का कत्ल कर देते हैं। किसी माशरे में जो जीनियस और काबिल लोग होते हैं, अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि हमारे जनरल कर्नल्स जो होते हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ी मेहनत होती है एक इंसान के पीछे, और उसका मर जाना एक पूरे इदारे का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो सोचें कि एक नबी जो कि पूरे माशरे के लिए रहमत होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत होते हैं, उनका कत्ल किया जाना ये कितना बड़ा नुकसान होता है। जबकि हम ये देखते हैं कि किसी भी काबिल इंसान की तलाफ़ी किसी और इंसान से बहरहाल की जा सकती होगी, मगर नबियों की तो कोई तलाफ़ी नहीं होती है, क्योंकि कोई दूसरा नबी जैसा हो ही नहीं सकता। फरमाया कि इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो क्या कोई ईमान वाला, क्या कोई अच्छा इंसान किसी दूसरे ऐसे काबिल और अच्छे इंसान का कातिल हो सकता है?